हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास जो लूप्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, व्हाइल एंड फॉर। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज, और ये क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं इनको, इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें इसके बारे में हम देखेंगे, सिंटैक्स वगैरह इसका। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वाइल लूप से। जैसे कि मेरा इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है, हम पहले वाइल लिखते हैं। जैसे हम इफ कंडीशन में क्या करते थे, हम यहाँ पे, मैं एक बार इफ लिख के दिखाता हूँ आपको। इफ और उसके बाद उसकी कंडीशन आती थी और फिर कॉलन आता था। अभी वाइल में भी कुछ ऐसा ही करेंगे हम, वाइल और फिर उसके बाद उसकी कंडीशन और फिर उसके बाद कॉलन। जब कॉलन के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे। इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि पाइथन जो है वो इंडेंटेशन बेस्ड ही सारा काम करती है। अब जो ये कंडीशन है, जब वो मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये मेरा वाइल लूप के अंदर मेरा कोड आ जाएगा और वो तब तक चलता रहेगा जब तक मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू है तो ये वाइल लूप के अंदर मेरा जो भी कोड है वो चलता रहेगा। तो अगर मैं सपोज प्रिंट करता हूँ हेलो, तो और अगर इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो क्या होगा, वो हेलो प्रिंट करता ही रहेगा। मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, वो चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली ही ट्रू लिख दिया, तो अब ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता ही रहेगा। मैं कोई एक कंडीशन बनाता हूँ, a इज इक्वल्स टू 5, या थोड़ा और नंबर बढ़ा लेता है, 5 बार बार ले रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों। a इज लेस देन 100। अब क्या है, ये कंडीशन मेरी ट्रू है, ठीक है। a जो है वो 100 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू है। तो अगेन मैं जब इसको ये करूँगा तो ये यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स ये इसको रन करता रहेगा, हेलो को। अब एक काम करता हूँ, इसमें छोटा सा ट्विस्ट डाल देता हूँ, a इक्वल्स टू a प्लस 1 कर देता हूँ। यानी अब ये इंक्रीमेंट होता रहेगा यहाँ पे ये, ठीक है। अभी अगर 85 आएगा तो 85 प्लस 1 86, फिर से आएगा 86 प्लस 1 87। तो ये जब 100 से बड़ा होगा तो उसके बाद ये प्रिंट करना बंद कर देगा, ठीक है। तो यानी कि यही कुछ 15 बार ये हेलो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसको मैं काम करता हूँ, क्लोज करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। ये देखिए, ये 15 बार इसने यहाँ पे प्रिंट किया। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, इसने 15 बार हेलो प्रिंट किया और उसके बाद कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये वाइल लूप से आ गया बाहर, ठीक है। तो ये था मेरा वाइल लूप, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और इसके बाद अब हम इसके कुछ सब पार्ट्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि वाइल ब्रेक, कंटिन्यू एंड एल्स, ठीक है। वाइल ब्रेक, वाइल कंटिन्यू, वाइल एल्स। अब सपोज मेरी कोई एक कंडीशन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ a इज इक्वल 90। जब a 90 के इक्वल हो जाए तो ये ब्रेक हो जाए यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। तो देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली। अब ये 90 पे आते ही वाइल लूप को ब्रेक करना चाहिए इसको, ठीक है। तो रन करते हैं, तो 5 बार ही चला, 1 2 3 4 5 6 बार चला। हाँ, 95 से 90 तक ये 6 बार चला ये, और उसके बाद ब्रेक हो गया। तो अगर हमें वाइल लूप को स्टॉप करना है ना, तो हमारे पास एक ये ब्रेक स्टेटमेंट भी होती है कि अगर मैं बीच में से अपने लूप को स्टॉप करना चाहता हूँ तो मैं अपनी ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर लूंगा एक कंडीशन के साथ में। अब मैं अपने चलता हूँ कॉन्टिन्यू पर, कि कॉन्टिन्यू कैसे यूज करते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली। तो कंटिन्यू को करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, ब्रेक की जगह पहले लिख देता हूँ कंटिन्यू, और मैं इस हेलो को ना कमेंट कर देता हूँ। इसके बाद अब मैं आपको इसका फ्लो समझाता हूँ कि क्या होगा। अब a जो है वो 85 है, तो बेसिकली 100 से स्मॉलर है। a कंपेयर करेगा कि वो 90 है, नहीं है तो वो इफ कंडीशन के अंदर नहीं आएगा, वो a को प्रिंट करेगा और इंक्रीमेंट होगा नंबर, और फिर से वापस आएगा इधर। फिर से वो चेक करेगा 86 हो चुका है, ऐसे करके फिर वो 90 तक जब जाएगा तो यहाँ पर वो मैच कर जाएगा। फिर वो कंटिन्यू जब करेगा
तो उसके बाद वो ये वाला प्रोग्राम नहीं चलाएगा, वो वाइल लूप और कंटिन्यू के बीच में ही चलता जाएगा, यानी कि ए उसके बाद इंक्रीमेंट ही नहीं होगा। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए 85, 86, 89 के बाद वो रन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 89 के बाद 90 आ गया और 90 के बाद वो कंटिन्यू होने के बाद फिर से वाइल लूप पे गया। अब इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं, ए फिर से 90 है, कंटिन्यू फिर से वाइल लूप, तो वो इसी के बीच में फंस गया है। अभी मुझे अगर इसको कंटिन्यूस चलाना है तो मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको। अब देखते हैं क्या होगा। करता हूँ, देख सकते हैं आप 85 से यहाँ पे इसने, हाँ 86 से इसने रन किया क्योंकि मैंने पहले इंक्रीमेंट कर दिया था। ठीक है, 86, 87, 89, 90 फिर इसने नहीं किया है। ओके, कंटिन्यू कर दिया, तो कंटिन्यू करने के बाद फिर से वाइल लूप पे गया ये, और उसने फिर इंक्रीमेंट कर दिया है, इसलिए इस बार वो इसमें नहीं गया है और उसने उठा के प्रिंट कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अब ये तो था मेरा कंटिन्यू, तो अभी तक से हमारे ब्रेक और कंटिन्यू तो हो गया है। अब हम एल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यार एल्स को शुरू करने से पहले ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एल्स डाल देता हूँ। ओके, और अब इसी के अंदर ही मैं, इसी कोड के अंदर ही मैं एल्स यूज करके, ठीक है, इसी कोड के साथ में सॉरी यूज करके एल्स को मैं आपको रन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जैसे जैसे इफ एल्स हम यूज करते थे, एकदम एग्जैक्टली वैसा सा ही है कुछ, कि अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है, मतलब वाइल कंडीशन मेरी ट्रू होती है, तभी वो वाइल कंडीशन रन करेगा, अदरवाइज एल्स कर देगा। तो यानी कि जैसे हम इफ में करते थे कि इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी वो इफ के अंदर जाएगा, अदरवाइज एल्स में चला जाएगा। ठीक है, a is no longer greater than, is no longer smaller than, sorry, smaller than 100। ओके, अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आपने कि ये फिर से इसने 86 से लेके 100 तक प्रिंट किया। उसके बाद जैसे ही ये 100 से बड़ी हुई वैल्यू या इक्वल हुई, वो उसने एल्स में चला गया। तो ये था मेरा वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर मेरा ब्रेक, कंटिन्यू, एल्स। अब हम देखेंगे अपने फॉर स्टेटमेंट को। तो मैं अभी यहाँ से वाइल वाला ये पोर्शन सारा हटा ही देता हूँ ताकि मैं प्रॉपरली आपको समझा पाऊँ। तो यार देखो, फॉर में भी ना ब्रेक, कंटिन्यू, एल्स वगैरह होता है, सब होता है। हम इसको भी पढ़ेंगे अभी इसमें ही। और उससे भी पहले ना मैं फॉर का सिंटैक्स बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि हमने मान लो एक लिस्ट ले ली है फ्रूट्स की। मैं यहाँ पे लिस्ट पहले बना लेता हूँ। अब मुझे ना इस लिस्ट में एक एक एलिमेंट को यहाँ से निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं आपको फॉर का सिंटैक्स दिखाता हूँ। फॉर आई इन ए, मतलब कि एक वेरिएबल ले लिया मैंने आई, जो कि ए के अंदर से एक एक एलिमेंट को निकालेगा वो। ठीक है, एक एक एलिमेंट के पास जाएगा और यहाँ पे उसको प्रिंट कर देगा। ओके, तो आई जो है अब ए के अंदर, आई इन ए, ओके, एक एक एलिमेंट को इटरेट कर देगा। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने एक एक एलिमेंट को यहाँ पे इटरेट कर दिया है। ओके, अगर मैं मान लो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लूं, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे आई इन बी कर दूं, फिर क्या होगा आप देख सकते हैं। इसने क्या किया है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसने एक एक लाइन में इसको प्रिंट कर दिया है। तो बेसिकली ये जो वेरिएबल है वो दी हुई कंडीशन के अंदर, मतलब मेरी बी इस टाइम पे कंडीशन है, ठीक है, दी हुई कंडीशन के अंदर एक एक कैरेक्टर को यहाँ पे इटरेट कर रहा है। ओके, अब इसी तरह इसमें एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं रेंज। ओके, इसके बारे में पढ़ लेते हैं अभी हम। अगर मैंने लिखा आई इन रेंज, ओके, सपोज 6, तो अब जो आई है वो 0 से लेके 5 तक मेरा, 0 से लेके 5 तक मेरा रन होगा। देखते हैं इसको, 0 से लेके 5 तक। यहां पर मैं रेंज में ऐसे भी सेट कर सकता हूं कि 4 से 9 तक सपोज। ओके, तो यहाँ पे जब मैं रन करूंगा तो ये 4, 5, 6, 7, 8 तक जाएगा, 9 तक नहीं जाएगा। अगेन ये पूरा लिमिट तक नहीं जाता, उससे एक कम जाता है, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो ये तो हो गया मेरा फॉर लूप में रेंज
या फिर हम स्ट्रिंग्स को कैसे इटरेट करते हैं, या लिस्ट को कैसे, या एरेज को कैसे इटरेट करते हैं। अब इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट या कंटिन्यू या एल्स कैसे यूज होता है उसका मैं दिखा देता हूं आपको। तो पहले मैं आपको यहाँ पे ब्रेक में ऐसा बताता हूं कि आई इन ए ले लेता हूं वापस से, ओके। और यहाँ पे ना मैं कंडीशन लगाता हूं, इफ आई इज इक्वल इक्वल बनाना, ओके, कॉलन आ गया और मैं इफ के अंदर आ गया, ब्रेक कर दिया मैंने, ओके। अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे मैंने रन किया, उसने एप्पल प्रिंट किया, जैसे ही आई बनाना के इक्वल हुआ उसने लूप से ब्रेक कर दिया, इसलिए नेक्स्ट चीज उसकी रन ही नहीं हुई, ओके। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर ना एक दो फ्रूट्स और ऐड कर देता हूँ, चेरी, ओके। फिर दिखाता हूँ इसमें आपको, फिर से रन करें, एप्पल और बनाना के बाद ब्रेक हो गया। अच्छा यहाँ पर ना यार कंटिन्यू स्टेटमेंट भी ना, अगर मैं यहाँ पे सपोज ऐसे ही लगा दूं, ओके। अब देखते हैं क्या होगा। मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ में अब फॉर लूप को रन करता हूँ। मैंने बनाना के ऊपर इफ कंडीशन लगा रखी है। उसने क्या किया, पहले एप्पल प्रिंट किया, फिर चेरी प्रिंट किया, बनाना के जैसे ही वो इक्वल हुआ वो फिर से वापस से उसने अपना फॉर लूप पे गया। अब इस बार वो ऑरेंज पे गया, ओके। यहाँ पे नंबर का कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, फॉर लूप की यही एक खासियत है, ओके। अब इस बार वो नेक्स्ट एलिमेंट पे खुद ही चला गया, वो यहाँ पर वो इंक्रीमेंटल किसी नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, जैसे पिछले वाइल लूप में था ना, वो आई को इंक्रीज नहीं होने दे रहा था, ओके। उसके लिए हमें ए को सॉरी इंक्रीज नहीं होने दे रहा था, तो उसके लिए हमें यहाँ पर मतलब ऊपर साइड पे हमें a+1 लिखना पड़ रहा था, ओके, तब जाके वो चलता था। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है, फॉर लूप में एज इट इज उसने बस बनाना को स्किप किया, कंटिन्यू किया आगे, और ऑरेंज उसने प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप एल्स जो है वो खुद ट्राई करो अपने एंड से, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या रिजल्ट आ रहा है इसमें, ओके। और मैं कमेंट्स की आपके वेट करूंगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।